और सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आपके स्कूल व्याख्याता का पेपर बैक टू बैक 2 भर्तियां आ रही हैं और आपकी तैयारी व्यर्थ नहीं जाएगी। पिछली बार आपने लास्ट ईयर जून के अंदर पेपर दिया ही था और इस बार फिर से साल भर के गैप के अंदर वापस पेपर स्टार्ट हो रहा है और आपका पेपर है वो 31 मई से लेकर के 15 दिन तक चलेगा और 31 मई से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। जीके के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप कट ऑफ की तो चिंता छोड़ दीजिए, सीटें खाली जा रही है। सीटें जब से देख रहे हैं, रिजल्ट आए पिछले, और उन रिजल्ट के अंदर हमने देखा कि चाहे पॉलिटिकल साइंस हो चाहे अदर सब्जेक्ट जितने भी हो, लगभग आधे विषयों के अंदर, स्कूल व्याख्याता के आधे विषयों के अंदर देखा कि सीटें खाली जा रही हैं। भाई साहब, जैसे पदों की संख्या, जैसे मान लो 6 पद हैं तो 6 में से सिर्फ एक कैंडिडेट है वो सफल मिल रहा है ना। ऐसे ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तो आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। मैं आज का सेशन इसी के ऊपर लेने वाला हूं, आप लोगों को इसी बारे में गाइड करने वाला हूं कैसे पढ़ना हो। लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था तो हम क्या जीके का एक ही बैच लॉन्च करते हैं। स्कूल व्याख्याता का हमारा एक ही बैच होता है नॉमिनल प्राइस के अंदर, इसी के अंदर आपके टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होती है। उसके अंदर हम आपके जो फर्स्ट ग्रेड का 75 क्वेश्चंस का पेपर होता है उसमें से 60 क्वेश्चंस के प्रूफ देते हैं और 31 तारीख को जो ग्रुप ABCD के पेपर होंगे, मेरे से 60 क्वेश्चन के प्रूफ लेके जाना आरपीएससी के टफेस्ट पेपर के अंदर। तो चिंता की कोई बात नहीं, जो माइंड मैप पे पढ़ते हैं वो बेफिक्र रहते हैं और बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इस बार भी प्रूफ दूंगा। लास्ट ईयर भी 26 जून को ये मेरे प्रूफ शेयर किए गए हैं 2025 को, जब मैंने एक ही जो आपके जीके के पेपर के अंदर जीके के 55 प्रश्नों में से 40 प्रूफ दिए थे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश को छोड़ के। इस बार सब में से देंगे। चलो, आप लोग बार बार मैसेज करते रहते हो कि सर मैराथन लगा दूं, बड़ा विश्वास होता है आप लोगों को मेरे ऊपर। तो निश्चित रूप से मार्केट के मोटिवेशन और गाइडेंस की बजाय आप मैराथन देख के जाइए, क्योंकि ये मैराथन जो होती है वो शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट नोट्स जो कोर एरिया पर टारगेट किए हुए होते हैं, सारे PYQ होते हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, चाहे नेट में है, चाहे प्रोफेसर के पेपर में, चाहे लेक्चरर के पेपर में, अदर स्टेट एग्जाम के अंदर। तो वो मैं टारगेट करता हूं और वहां से सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात करते हैं, यहां पर सीटें खाली जा रही, निश्चित रूप से लगभग हाफ ऑफ द सब्जेक्ट देखे, आधे विषय ऐसे हैं जिनके अंदर देखो तो सीटें खाली जा रही हैं और इस बार भी जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार भी जाएगी। ये मेरा आप लोगों को मैं पहले से ही घोषणा कर दूं फिर से कि कारण इसके पीछे है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40%। 40% न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, वो भी आपके प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर बात कर लेते हैं। बड़ा मतलब दिक्कत होती है बच्चों को पेपर पास करने में, विद्यार्थियों को। पेपर 1 जो जीके वाला है उसके अंदर आपको बहुत डाउट होता है, मतलब बड़ा दिक्कत रहती है कि फर्स्ट पेपर जो है सर पास करवा दो, सब्जेक्ट तो हमारा ठीका ठीक है और सब्जेक्ट के लिए भी क्या पढ़ना है वो भी बता दूं। मार्केट के जितने भी धुरंधर मानते हैं उनको ये जो भारी भरकम कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये वादा करो कि मार्केट के भारी भरकम 10-10 हजार के कोर्स लेना व्यर्थ है आज के समय में। उन 10,000 के कोर्स पर भारी है ये एक किताब। ये मेरी खुद की कोई किताब नहीं है, ये तो नेशनल लेवल की यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन की कोई गाइड है। इसके अंदर क्या है कि टीजीटी, पीजीटी, आपके अलग अलग स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, एनटीए, नेट, जेआरएफ, सबके प्रश्न पत्र शामिल होते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के जितने भी सेगमेंट है वो सारे इसमें शामिल किए गए। मात्र 600 रुपए की किताब होती है, 500-600 रुपए की। आप कहाँ 6-8 हजार के कोर्स लेके टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। मैं कह रहा हूं किसी भी 30 मार्क के कोर्स से ज्यादा प्रश्न इस किताब में से मिल जाएंगे। ये लगभग 1001 पेज की किताब है, मोटी किताब इतनी सी। और मैं आपको दिखा सकूं तो मेरे पास है एक बुक इसकी, ये देखिएगा, ये मेरे पास यूथ कंपटीशन गाइड की भूगोल है। अब भूगोल है, हिस्ट्री है, ये इतनी सी किताब होती है भाई साहब, ये पढ़ लीजिए। मार्केट के कोर्स से ज्यादा क्वेश्चन इस किताब में ना मिले तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं फिर, और तो क्या ही करूं। सीधी सी बात है, आप हमेशा इसको पढ़ें। हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, या आपके हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, आपके अदर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की यूथ वाली किताब लाकर पढ़ ले। हर एक सब्जेक्ट का व्याख्या सहित सॉल्यूशन होता है वहां पर, हर एक सेगमेंट का। जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो राजनीतिक सिद्धांत है, सारी थ्योरी है उसके अंदर, सिद्धांत है, दर्शन है, सब कुछ है। तो आप क्यों भटक रहे हो, उसको व्याख्या सहित सब्जेक्ट के लिए ये किताब पढ़ लो अगर अभी भी आपको चिंता हो रही है। मैं जीके की बात करूंगा। जीके का प्रश्न पत्र जो है
न्यूनतम 40% उत्तीर्णांक का मतलब ये हुआ कि पेपर है वो आपके 75 क्वेश्चंस का होता है, दैट इज आपके 150 मार्क्स होते हैं, और 150 अंकों में से देखा जाए तो 40% क्राइटेरिया हर बच्चे को पास करना होता है, और 40% होता है 60 अंक, यानी कि आपके 30 क्वेश्चंस किसी भी कीमत पर 75 में से 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अगर आप 30 प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं तो आप एग्जाम की रेस से बाहर हो जाएंगे। 30 क्वेश्चंस के लिए क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। 30 क्वेश्चंस लाओगे मतलब 30 क्वेश्चन आराम से आप सही कर सकते हो, थोड़ा बहुत ही अगर आप सावचेत होके पढ़े तो। जीके का नया पैटर्न ये है कि पेपर काफी लेंदी आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, स्टेटमेंट काफी लंबे होते हैं। अच्छा, आरपीएससी की कुछ बेसिक ट्रिक्स होती है जो उसमें शामिल की जाती है। जैसे पिछली बार जो प्रश्न था ना जीके की, पहली जो ग्रुप ए का जो पेपर था उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, कि अग्नि वेदिकाएं जो कालीबंगा से प्राप्त होती है वो त्रिभुजाकार है, तो आयताकार को उन्होंने त्रिभुजाकार लिख करके आपका प्रश्न गलत करवाने की कोशिश की थी। तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है। आरपीएससी छेड़छाड़ की देवता है, डाटा, फैक्ट, जानकारियों के साथ छेड़छाड़ करती है। अगर आपको वो चीजें पकड़ में आ रही हैं तो निश्चित रूप से आप प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। तो बेसिक ट्रिक्स का ध्यान रखें। पेपर लेंथी आ रहे हैं, विशेष रूप से मैं दिखाऊंगा आपको अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें, कि फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जैसे इंडियन पॉलिटी वाले प्रश्न हैं, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट, एक एक जैसे ऑप्शन ए बी सी डी है, तो हर एक स्टेटमेंट के अंदर 4-4 5-5 लाइनें। भाई साहब, विद्यार्थी को पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो आपका फोकस किन किन पे रहना चाहिए, हम थोड़ा उस पर बात कर लेते। देखो, सिलेबस तो काफी विषय इसमें शामिल किए गए हैं। मैं सीधे तौर पर अगर देखूं तो राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर और इंडिया की जो हिस्ट्री है भाई साहब, ये मिलाकर के आते हैं आपके 15 क्वेश्चंस। इन 15 में से आप आराम से 10+10 के लगभग आराम से, तो क्या थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये प्रश्न आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके 15 क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री से। तो ये 10 क्वेश्चन आप इसके ऊपर फोकस रखें। करंट अफेयर्स की बात करें, इस बार सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। इसके अंदर आपका राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल, और इसके साथ साथ आपका यहां पर राजस्थान करंट भी इन्होंने शामिल किया है। और मैं आप लोगों को बताऊं, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का करंट ज्यादा पूछा जाएगा। जनवरी से अप्रैल तक का करंट ज्यादा पूछा जाएगा। और करंट अफेयर्स के आते हैं 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चन में से आरपीएससी के पेपर में अगर आप 6-7 प्रश्न भी सही कर लेते हो तो आप महान हैं। कोशिश करेंगे, हम पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे। मेरी क्लास बहुत जल्द आने वाली है राजस्थान करंट अफेयर्स की। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का जो राजस्थान करंट है वो मैं थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके एमसीक्यूज कराऊंगा, ठीक है। और नेशनल, इंटरनेशनल की थ्योरी प्लस एमसीक्यू, 4 क्लास आएगी मेरी करंट अफेयर्स पर आधारित। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 10 में से मैक्सिमम क्वेश्चन उन क्लासेस में से मिला दूंगा। लास्ट के 4 महीने पढ़ने हैं, लास्ट के 4 महीने मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का करंट पढ़ना है, ठीक है। मई का पूरा छोड़ देना है। तो ये मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। करंट अफेयर्स की तो मैं 4 क्लासेस लूंगा, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा। 10 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 15 क्वेश्चन इसमें से हो गए। राजस्थान की ज्योग्राफी देखा जाए तो राजस्थान की ज्योग्राफी के अलग से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, और पिछली बार भी आए हैं। पिछला पेपर अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को ध्यान रखना, राजस्थान ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉलिटी अगर बात करें, राजस्थान की हो चाहे इंडिया की हो, दोनों को मिला करके 10 क्वेश्चन इसमें से है। तो जीके वाला सेगमेंट पॉलिटी वैसे लेंदी है, काफी बड़े स्टेटमेंट आते हैं। इंडिया वाली पॉलिटी तो बड़ी बेकार पूछी जाती है, तो आप राजस्थान वाले पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें, और उसके ऊपर भी अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो देन गुड, कर सकते हो। 10, 20, 30, 35, 35, 10, 45 क्वेश्चन, और साइकोलॉजी और ये मिलाकर के आते हैं 10 क्वेश्चन, तो लगभग 55 क्वेश्चन ये हो गए। छोटे वाले सब्जेक्ट के अंदर 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, साइंस के भी इतने ही 5 क्वेश्चन, है ना। और मैथ, रीजनिंग, इन स्टैटिस्टिक्स और इन सबको मिलाकर के आपके 5-7 क्वेश्चन इनके भी आते हैं। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप भाई हिंदी को कर लो, साइंस में कोई आ रहा है तो कर लो, इंग्लिश में सीधे सीधे प्रश्न अगर आप ग्रामर के कर सकते हैं तो देन उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, समझ गए मेरी बात को।
कैसे क्या फोकस रखोगे? जैसे आपको 30 क्वेश्चन काट पीट के सही करने हैं इसके लिए आप अटेम्प्ट कितने करोगे? तो अटेम्प्ट करने के लिए यहां पर कम से कम मिनिमम 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपके यहां पर 10-12 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो आपके मान लो 35-37 क्वेश्चन आपके सही हो गए, है ना, 35 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 70 नंबर आ गए। 70 में से नेगेटिव निकाले 10 क्वेश्चन का, 11 क्वेश्चन का, 12 क्वेश्चन का, तो कितना बनता है? 3 क्वेश्चन पे 2 नंबर कटते हैं, तो आपके 6 से 8 नंबर कट होते हैं। तो 70 में से 6 से 8 6 नंबर काट लो, फिर भी 64 नंबर न्यूनतम आते हैं आपके, और पास होने के लिए चाहिए 60 नंबर। तो भाई 30 क्वेश्चन मतलब 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं कम से कम, ठीक है? इतना करके सेफ हो जाओ। बाकी के 30 प्रश्न में गोला भर दो, भले ही 5वां 50 कर लो, 45 कर दो, उससे ज्यादा आगे मत जाओ। ट्रिकी पेपर होता है, काफी लेंदी होता है, तगड़े लेवल का होता है, नेगेटिव के चांस होते हैं, तो नेगेटिव ज्यादा मत करो। पूरा फोकस आपका यहां पर होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, उसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी और मैनेजमेंट और साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स। 10 20 30 10 और 20, 10 और 10 20 हो गए, और 20 और आपके 10 30 15 45 45, और इसके अलावा करंट के और छोटे मोटे करके 5-10 और अटेम्प्ट कर सकते हो 50 के लगभग। नहीं आ रहे हैं छोड़ दीजिए, 5वां गोला भर दीजिए लास्ट के 25 क्वेश्चंस के अंदर, 23 क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन आरपीएससी के पेपर में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ले आइए, पास हो जाइए, वरना इस बार भी सीटें खाली आएगी, ठीक है? और फिर कहोगे गुरुजी टाइम पे गाइड नहीं किया था। मेरा तो फर्ज है आपको गाइड करना, और मैं आपके लिए मैराथन्स कराऊंगा। अभी लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ, इतना ट्रिकी और शानदार पेपर पूछा गया था, जहां 150 में से 130 प्रश्न सीना ठोक के प्रूफ दिए। पूरे राजस्थान में कोई कोचिंग नहीं होगी जिसने इतने प्रूफ दिए होंगे। हम हर एग्जाम में मिलाते हैं प्रश्न, ये विद्यार्थियों का विश्वास है। मैं तो इस स्टूडियो कक्ष से बाहर ही नहीं निकलता, मेरी जिंदगी का उद्देश्य ही यही है, तो प्रश्न तो मिलने पड़ेंगे। आपका फोकस मनोविज्ञान और मैनेजमेंट के तो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, उसमें से 6 में से 4-5 तो मैं यूट्यूब से मिला दूंगा, तो 5-6 ये होता है, 4-5 ये आते हैं। तो मैनेजमेंट, ये करंट और हिस्ट्री, और थोड़ा राजस्थान की ज्योग्राफी, बस इससे ज्यादा कोई फोकस मत करिएगा। करंट मैं करवा दूंगा। इंडियन हिस्ट्री कौन कौन सी मैराथन लगानी है थोड़ा कमेंट कर देना। आई थिंक सो कि एक आपकी साइकोलॉजी की क्लास लग जाएगी संडे को, और उसके अलावा मैनेजमेंट की मैं ले लूंगा, करंट अफेयर्स की मैं ले लूंगा, एक इंडियन हिस्ट्री की मैं ले लूंगा, और राजस्थान जीके के लिए ये पढ़ लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। 31 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, शुभकामनाएं आपको। मेरे भी जितने भी साथी हैं एक बार कमेंट कर देवे, थोड़ा लेट जुड़े होंगे, कहाँ से हो आप लोग, कहाँ से, अपने अपने घर क्षेत्र से, लाइब्रेरी से पढ़ रहे हैं, कोई घर पे पढ़ रहे हैं, कोई गृहिणी है, कोई नौकरीशुदा व्यक्ति है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं सभी भाई बहनों की, तो आप मेहनत करते रहे सदैव। हाँ जी, आई ट्रस्ट यू इन फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर पे तो माइंड मैप रहेगा, हमेशा टॉप पे रहेगा, चाहे किसी भी कोचिंग को ले आओ, चाहे 20 साल पुरानी हो, सबको पीछे छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। जून में मैंने आपके क्वेश्चन मिलाए थे, जीके वाले 55 में से 40+। इस बार देखना हिंदी इंग्लिश सब मिला करके 75 में से 60 क्वेश्चन मेरे से लेके जाना 31 तारीख को। 15 दिन की तो देरी है, ये क्लिप काट के रख लेना, बड़ा मजा आता है जब मेहनत करते हैं और ये कहता हूं कि ये क्लिप काट के रख लेना कि मैं प्रूफ दूंगा 75 में से 60 क्वेश्चन के। और जिसने हमारा बैच पढ़ा है तो वो तो हंसते खेलते 40% पास करेगा और नौकरी भी लेगा। तो माइंड मैप ऐप पे फर्स्ट ग्रेड का मैंने 2 टेस्ट फ्री भी दिए हैं, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पर आप पढ़े, और अपना कोई डाउट है तो पूछें, मैं मात्र 2 मिनट में फिर सेशन को खत्म करूं। आपका कोई डाउट है तो पूछें। ओके, पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या पढ़ रहे हैं? मैं तो कहता हूं पेपर 2 के लिए 30 मार्कों को भूलिए। महाज्ञानी जो लोग मार्केट में बैठे हैं ना, जो मीठा मीठा मोटिवेशन देते हैं और कोर्स बेचते हैं, कोर्स बेचो, अच्छी बात है, 1000 का बेचो, 2000 का बेचो, ज्यादा से ज्यादा 2500 ले लो, 3 ले लो, 8-8 हजार, 10-10 हजार, शर्म नहीं आती है उन लोगों को? तो भाई साहब इनको छोड़िए, कोई कुछ भी नहीं मिलता उन वहां से।
और 150 में से 90-100 क्वेश्चन मिला भी दिए तो कौन सी बड़ी बात, कौन सा तीर मार लिया है। मैं तो कहता हूँ ये किताब पढ़ लो, इसमें से मिला दूंगा मैं, आपके नहीं मिले तो मेरे से मिल के जाना, मेरे पे मतलब कह देना कि गुरुजी आपने कहा था क्वेश्चन नहीं आए। हर एक सब्जेक्ट में जितने आप महंगे महंगे कोर्स पढ़ते हो उनसे ज्यादा क्वेश्चन इन किताबों में से मिल जाएंगे। मात्र 500-600 की किताब है, पढ़ने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि 1000 पेज आप 15,000 क्वेश्चंस पढ़ पाओ, और वो भी व्याख्या सहित आपके विषय के जो जितने भी पार्ट हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर अलग अलग होते हैं, 12th लेवल के हैं, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, पीजी लेवल के सब्जेक्ट होते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन 12th लेवल, देन आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट होता है मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। पीजी लेवल का है तो वहां थोड़ा विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं, तो उस पर थोड़ा दिमाग घुमाइएगा। और जीके में मैंने कहा ही है, राजस्थान जीके, इंडियन हिस्ट्री, साइकोलॉजी, करंट अफेयर्स, मैनेजमेंट और हिंदी वाला पार्ट कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। जल्दी मैराथन शुरू करता हूं, मनोविज्ञान की पहली मैराथन लगेगी, फिर मेरी करंट की आएगी। शुभकामनाएं। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 8955982723। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सीटें खाली ना जाए भाई, एक सीट आपकी फिक्स कर लीजिए। मात्र थोड़ा पढ़ करके सेफ होकर के, ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है। जल्दी क्लासेस शुरू करूंगा। थैंक यू।